वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आज आप सबके सामने एक लॉ का क्वेश्चन लेके आया हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज वॉइड। तो कौन सा एग्रीमेंट वॉइड है ये आपको बताना है। सबसे पहला एग्जांपल आ रहा है कि ए सपोर्ट बी इन्फेंट सन, बी प्रॉमिस टू पे ए एक्सपेंसेस इन डूइंग सो। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड वाला स्टेटमेंट बोलता है ए फॉर द नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव हर हिज सन ₹5,000, ए पुट हिज प्रॉमिस टू बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर इट। ओके, फिर सी वाला बोलता है ए प्रॉमिस फॉर नो कंसिडरेशन गिव ₹5,000, और लास्ट वाला पॉइंट ए फाइंड बीस पर्स एंड गिव इट टू हिम, बी प्रॉमिस टू गिव ए ₹800। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होगा, वॉइड एग्रीमेंट यहाँ पे होता है सी वाला। सी वाला क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन ही इन्वॉल्व नहीं है। ए प्रॉमिस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव ₹5,000, अगर कोई प्रॉमिस दिया जा रहा है यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ पे अगर कोई चीज़ें किया जा रहा है तो उसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, एग्रीमेंट नहीं माना जाता, इट इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट। सो एन एग्रीमेंट मे बी एनफोर्सिबल एट लॉ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज वॉइड। तो कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल नहीं है लॉ के द्वारा वो वॉइड माना जाता, और सच एग्रीमेंट डज नॉट गिव राइज टू एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड इसे वॉइड अब इनिशियो ट्रीट किया जाता है। तो फॉलोइंग एग्रीमेंट को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है एज अ वॉइड अब इनिशियो वॉइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इनसे ये बहुत सारे एग्रीमेंट है, 11 एग्रीमेंट मैं आप सबके सामने पढ़ दूंगा, और वो सारे जो एग्रीमेंट है उसे वॉइड डिक्लेयर किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। तो सबसे पहला बात आता है एग्रीमेंट मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज। कोई भी इनकम्पिटेंट पार्टीज अगर यहाँ पे एग्रीमेंट करती है तो उसे वॉइड एग्रीमेंट ट्रीट किया जाता है। फिर सेकंड वाला सेक्शन नंबर 20 बात करता है कि एग्रीमेंट जो मेड अंडर द म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो यहाँ पे उसे भी वॉइड एग्रीमेंट ट्रीट किया जाएगा। फिर सेक्शन 23 बोलता है कि एग्रीमेंट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल। तो एग्रीमेंट कॉमा कंसिडरेशन, एग्रीमेंट कॉमा कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट जो अनलॉफुल है भाई, तो अनलॉफुल है तो उसे वॉइड एग्रीमेंट ट्रीट किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे सेक्शन 24 बोलता है कि एग्रीमेंट कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, पार्ट में अनलॉफुल है। और लास्ट सेक्शन 25 बोलता है कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन के थ्रू अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो उसे वॉइड एग्रीमेंट ट्रीट किया जाएगा। यही तो हमारा यहाँ पे आंसर था कि ए प्रॉमिस फॉर नो कंसिडरेशन, ए टू क्यू बी ₹5,000। फिर एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज ऑल्सो वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये तीनों वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। फिर एग्रीमेंट द मीटिंग ऑफ विच इज अनसर्टन, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, वेजर वाला जो एग्रीमेंट होता है उसे भी वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। और एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट करने का एग्रीमेंट अगर दिया गया उसे भी वॉइड एग्रीमेंट ट्रीट किया जाता है। तो अगर हम 3 ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ऊपर के चारों ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, तो ए ऑप्शन बोल रहा था कि ए सपोर्ट बीज इन्फेंट सन, बी प्रॉमिस टू एज एक्सपेंसेस नो यूज हो। तो ए क्या करेगा? सपोर्ट करेगा बी के सन को, तो बी के सन को देखभाल करेगा, तो बी क्या देगा? ए को देगा, खर्चा देगा उसका। ये सही है एग्रीमेंट, सही एग्रीमेंट है। बी वाला जो ऑप्शन है कि ए फॉर द नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव हिज सन ₹5,000 देगा अपने सन को, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। तो उसके बाद क्या होगा? ए पुट हिज प्रॉमिस टू बी इन राइटिंग रजिस्टर, राइटिंग में भी लिख देता है और रजिस्टर भी करवा देता है, तब तो यहाँ पे आ जाता है एग्रीमेंट प्रॉपर एग्रीमेंट है, क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ है। फिर बोलता है ए फाइंड बीस पर्स एंड गिव इट टू हिम, बी प्रॉमिस टू गिव ₹800। डी वाला पॉइंट बोलता है कि ए फाइंड 20 पर्स, बी का पर्स उसको मिल गया ए को, और वापस उसने बी को लौटा दिया, तो बी ने उसको प्रॉमिस किया कि वो ₹800 देगा, ₹800 देगा। तो इस केस में क्या हुआ? यहाँ पे भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गया और इसे वॉइड एग्रीमेंट ट्रीट नहीं आएगा, दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट कौन सा था? ए प्रॉमिस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव बी ₹5,000, तो ₹5,000 दे रहा है, ऐसे ही नहीं दे रहा, तो यहाँ पे एग्रीमेंट, यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसे वॉइड एग्रीमेंट ट्रीट किया जाएगा।